मम्मी की एक विश थी कि तू वीडियोस बना, तो मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसा कि अभी तक वीडियोस देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अब मम्मी तो इस दुनिया में रही नहीं। पिछले 13 दिन से बस यही चीज़ में लगे कि समझ नहीं आया कि हुआ क्या, क्यों हो गया। हॉस्पिटल लेके गए थे उनको ठीक करने के लिए, बट अब इन चीज़ों का ना कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि वो वापस नहीं आएगी। हम चाहे कितने क्वेश्चन, कितने काश कर ले, बट वो नहीं आने वाली। और आज मम्मी की 13वीं है, तो मैं बस अब घर जा रही हूँ। वंशित के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो पहले उसको स्कूल छोड़ूंगी, उसके बाद घर जाऊंगी। तो सोचा आज ये लास्ट टाइम उसको शूट कर लूं। घर जाके आप लोगों को वहां पे देखती हूँ, कितना करूंगी कितना नहीं ये मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। और मैं ना जब घर पहुंची, क्योंकि मुझे ना वंशित को बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए छोड़ना था, तब तक ना हवन तो हो चुका था। बट अपनी मम्मी के ऐसे तस्वीर में देखना और ये हवन, ये सब एक बेटे के लिए ना बहुत, मैं कहती हूँ, बहुत दर्दनाक था। ये सब जो हो रहा था, सब लोग बात कर रहे थे, मेरे को ना एक-एक पल ऐसे लग रहा था कि मेरे को बहुत कष्ट हो रहा था। और साथ में एक ये दुःख था कि आज तक अभी 12 दिन, 13 दिन तक कुछ ना कुछ मम्मी के लिए हम बैठते थे, कभी कुछ प्रार्थना करते थे। आज वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। आज के बाद से सब चीज़ नॉर्मल चलेगी। बट यार, मुझे ना बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि मैं कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगी। यहाँ पे ना, क्योंकि बहुत सारे पंडित लोगों ने आना था, तो अरे साथ में ना, दोनों पता है, दिखे। पहले मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ शायद कर पाऊँ। बट क्या होता है, एक बेटी शायद ना अपनी माँ के लिए वापस आए बहुत ना। कुछ कर सकती है। फिर बस मैंने और चाची ने मिलके पूड़ियाँ बेली। बस चाची पेड़े बनाती गई, मैं पूड़ियाँ और बेलती नहीं गई। करना है। और मैंने ना सारा मतलब ये काम जो किया ना, पता नहीं कैसे मम्मी ने मुझे शक्ति दी, वरना मैं इतनी जल्दी पूड़ियाँ बेलती भी नहीं हूँ। बट उस दिन मैंने फटाफट से सारी पूड़ियाँ अकेले बेल भी ली। और पंडित जी लोग सब आ चुके थे, सबने खाना खाया, सब ने अच्छे से मतलब प्रार्थना करी मम्मी को शांति के लिए, कि मम्मी की आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहें, खुश रहें, एक अच्छा जन्म लें। और ये तो मुझे विश्वास है कि मेरी मम्मी ने इस जन्म में एक किसी इंसान को दुःख नहीं पहुँचाया, हमेशा हँसती रही। तो वो जहाँ भी जन्म लेगी, बहुत अंदर बेटा खुश, अंदर बहुत अच्छे अंदर से रहेगी। बस यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी ना, तो मतलब दिल को एक अजीब-सा वो मन में हो रहा था कि मेरी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं बाहर कमरे में जाऊँ। मैंने यूवी को फ़ोन पकड़ा दिया कि तुम शूट कर लो, क्योंकि मेरी मम्मी की लास्ट विश थी कि वो मुझे देखना चाहती थी कि एक कंटेंट क्रिएटर कामयाब बन होते हुए। तो अब मैं घर आ गई हूँ। बहुत अच्छे से पंडित जी आए, खाना खाया, सब कुछ हो गया। और ऐसा लगा कि बस आज लास्ट डे, जो कुछ भी रीते इतने दिन से चल रही थी, सब अब सब नॉर्मल लाइफ। बट ये लाइफ नॉर्मल कब होगी ये नहीं पता। ऐसे लग रहा है कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है। क्या रह गया है ये नहीं पता। बट आदत डालनी पड़ेगी, लाइफ चलानी पड़ेगी, सब कुछ होगा। आदत डलेगी धीरे धीरे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। और नहीं बहन। हम्म। तो मम्मा आज मम्मा का ऐसा मूड खराब है, क्योंकि इसलिए मम्मा का मूड खराब है क्योंकि अब नानी भगवान के पास चली गई है। तो यूवी यही बोलता है, उसको, वो इतना छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि मम्मा, नानी तो भगवान जी के पास चली गई है, नानी अभी तैयार रही होगी, इस तरह से वो चीज़ें बोलता है। लेकिन अब उनके बिना ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी, अपनी लाइफ चलानी पड़ेगी।
लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैंने अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी की एक विश थी कि तू वीडियोस बना, तो मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। वीडियोस मैं बनाऊंगी। मुझे नहीं पता इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर नहीं होगा, बट मैं ये बनाती रहूंगी, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे बोला था और मैं ये काम करूंगी। चलिए जी, जय गुरु जी।